नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए बिहार न्यूज़ 24। तेजस्वी यादव जी ने अभी अपने कार्यालय में बैठक करते समय उन्होंने एक बयान किया है कि सरकार स्टूडेंट जो एसटीटी में अभ्यर्थी जो अभी धरना प्रदर्शन कर रही है वो सरकार उनके साथ खेल रही है, नौजवानों के साथ खेल रही है। अगर ऐसा धांधली नहीं होता तो मलयालम हीरोइन की फ़ोटो या अभ्यर्थी वो पास नहीं हो जाते। इसी मुद्दे पे हम बात करने के लिए हमारे बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह हम उनसे जानेंगे कि क्या है सर। नहीं, देखिए, एक तो पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी सरकार चुनावी वायदे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं करती है। जो चुनावी घोषणा पत्र में हमारी सरकार वायदे करती है वो जनता की सेवा के उद्देश्य से करती है और उसको पूरा करने के लिए संकल्पित भाव से काम करती है। और इसीलिए हमने रोजगार के वायदे किए, तो आज सभी क्षेत्रों में हम रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। और सबने देखा है, स्वास्थ्य विभाग में बहालियां निकली हैं, शिक्षा विभाग में भी बहालियां निकली है। हम उद्यमी योजना से जैसे शाहनवाज जी ने घोषणा किया था, इन सब माध्यमों से हम उद्योग विभाग में भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। अब एसटीटी छात्रों को मैं समझता हूं कि धैर्य रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए और साथ ही साथ उनको अपनी सरकार पर भरोसा करना चाहिए। ये दूसरे की सरकार नहीं है, उनकी सरकार है और उनके द्वारा चुने गए ये सेवक हैं, उनके द्वारा चुने गए ये नौकर हैं जो सरकार के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। लगातार आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार युवा नौजवानों के साथ जो उनके भविष्य उनके साथ खिलवाड़ हो रही है। नहीं तो नौजवानों के साथ उन्होंने जो किया है उसको तो सबने देखा है। इसी बिहार के अंदर नौजवानों के हाथ में गोली, बंदूक और बम थमाने वाले लोग, इसी बिहार में नौजवानों को के माध्यम से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, व्यवसायी और हर ऐसे समाज के ऐसे उद्यमी लोगों को उपकरण उद्योग का रॉ मटेरियल बनाने वाले लोग, अब नौजवानों की चिंता इनको हो गई। अरे, जो चिंता अब तक करते रहे हैं उन्हीं की चिंता करें। उनका वो चिंता करते रहे हैं अपने परिवार की, वो चिंता करते रहे हैं अपने घर की, वो चिंता करते रहे हैं अपनी और अपने परिवार और अपने घर की चिंता करने वाले लोग जब नौजवानों की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। ये हास्यास्पद है। इन लोगों ने न कभी गरीबों की चिंता की, न ये कभी नौजवानों की चिंता की है, न कभी रोजगार की चिंता की है। इन्होंने अगर चिंता किया तो अपने परिवार की चिंता की और अपनी चिंता की, और इसलिए जब नौजवानों की बात करते हैं तो हंसी आती है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को थके हुए बिहार के सीएम बता रहे हैं और वो लगातार एसटीटी के जो अभ्यर्थी के ऊपर सपोर्ट में आकर वो बयान कर रहे हैं कि वो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान को तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत गंभीरता से लेना नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति के प्रति इतना नॉन सीरियस पॉलिटिकल व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। कि मैं समझता हूं कि इनका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम करना चाहिए कि एक बड़ी पार्टी के नेता होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग तक नहीं किए, प्रचार बंद होने के बाद सीधा ऐशो आराम करने दिल्ली चले गए। जब भी बिहार के लोगों को उनकी आवश्यकता होती है वो छोड़ करके चले जाते हैं। अपने क्षेत्र में भी मैं तो चुनौती देना चाहता हूं। बिहार के अंदर उप मुख्यमंत्री जी हैं तारकिशोर प्रसाद जी, उनका क्षेत्र यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। वो जितनी बार अपने क्षेत्र में गए हैं उसके 10वें हिस्से में अगर तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र में गए होंगे तो मैं मान लूंगा कि वो जन नेता हैं। वो जन नेता नहीं हैं, वो अपने परिवार की चिंता करने के लिए राजनीति में है, वो अपनी चिंता करने के लिए राजनीति में है और अपना घर भरने के लिए राजनीति में है। इसी उद्देश्य से काम करें, दूसरा कुछ उनसे आशा नहीं किया जा सकता। लगातार मतलब एसटीटी परीक्षा जो हुई है इसमें जो धांधली हुई है, लगातार वो इस पे तंज कसते हुए कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने में एनडीए की सरकार गिरने जा रही है। हाँ, तो सरकार गिरने का जो अगर दिवा स्वप्न वो देख रहे हैं तो सपने देखने का सबको अधिकार होना चाहिए, लेकिन वो तो बालू के रेत का महल तैयार कर रहे हैं जो कब भरभरा के गिर जाए इसका कोई ठीक नहीं है। उनका अपना कुनबा सुरक्षित नहीं है। चूंकि कभी कांग्रेस में टूट की बात हो रही है, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली लगातार जो है सो कि दौड़ रहे हैं और जूतम पैजार की स्थिति है, प्रभारी के सामने लत्तम जूता हुआ। और दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरजेडी के अंदर परिवारवाद, जहां पर परिवार की गुलामी करना कांग्रेस में, ये आरजेडी में काम करने की सबसे बड़ी अहर्ता होती है। और इसलिए परेशान लोग, वो कुनबा कब बिखर जाए उसी को एक करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक सी गुफा उन्होंने छोड़ा। दूसरी तरफ राघोपुर गए थे,
लोग उनसे मूलभूत आवश्यकताओं के लिए बात कर रहे थे। सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पुल नहीं है, पुलिया नहीं है, कुछ किए नहीं। नेता विरोधी दल हैं, सरकार के यहाँ एक पत्र भी नहीं लिखे, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए हल्की सी बात किए। वो एक नॉन सीरियस व्यक्ति हैं, उनकी बात को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। ये सरकार अपने संकल्पों के साथ, ये सरकार अपने निश्चयों के साथ, ये सरकार अपने उद्देश्यों के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य से 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करेगी और इस कार्यकाल में अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेगी। जैसा कि आपने अभी अखिलेश सिंह को सुना, बीजेपी प्रवक्ता है, वो आरजेडी के विपक्ष नेता तेजस्वी यादव को कहें तंज कसते हुए कहा है कि वो खुद अपने क्षेत्र में नहीं जाते थे और हमारे डिप्टी सीएम जब से डिप्टी बार वो अपने क्षेत्र में जाकर कार्य किए हैं। बहरहाल हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।